Hi students, good morning. How are you? All are fine. Okay, I am also fine. Today my topic is the northern mountain. That means उत्तरी पर्वत. जी हाँ. तो बच्चों आज हम आप लोग को भारत का जो मुख्य फिजिकल डिवीजन है, that means भौतिक विभाजन है, उसमें पहला स्थान है आपका नॉर्थर्न माउंटेन. That means उत्तरी पहाड़. उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे. व्हाट इज नॉर्थर्न माउंटेन? जी हाँ, अब इसको हम डील करते हैं. The northern mountains are one of the main physical division of India. The Himalayas lie in the north of India. They are also known as Young-Fold Mountains. ये जो northern mountain है, वो भारत का मुख्य फिजिकल डिवीजन में आता है. That means मुख्य रूप से भौतिक विभाजन का पहला अंग है, रूप है. द हिमालय लाइन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. और भारत उत्तरी जो पर्वत है, हिमालय जो है वो नॉर्थ में स्थित है. दे आर ऑल्सो नोन एज यंग-फोल्ड. इसे हम यंग-फोल्ड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं. दे आर east-west extent is about 2,500 kilometer and their width is about 1,160 and 450 kilometer. जी हाँ, तो बच्चों इसका जो इस पूरब से पश्चिम में इसका जो प्रसार है वो लगभग 2,500 किलोमीटर है. एंड इसका जो चौड़ाई है लगभग 160 से 450 किलोमीटर तक है. ये हिमालय का चौड़ाई है और इसका ये जो लंबाई है, इसका प्रसार 2,500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 160 से 450 किलोमीटर तक है. द हिमालय फ्रॉम अ वॉल बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. ये जो हमारा हिमालय है, जिसे हम नॉर्थ माउंटेन के रूप में भी जानते हैं, ये एक तरह का दीवार है. डेट मीन्स ये प्रहरी के रूप में, भारत का प्रहरी के रूप में, डेट मीन्स संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं. ये दीवार किसके बीच है? दीवार इंडिया और चाइना के बीच में है. और जो हमारा ये माउंटेन है, डेट मीन्स हिमालय जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. ये जो है पूरे संसार का सबसे ऊंचा पर्वतों की श्रेणियों में से एक है. अब देखिए हिमालय जो है 3 पैरेलल रेंज एट डिफरेंट हाइट करता है. हिमालय के पास 3 समानांतर पर्वतों की श्रेणियां हैं, जिसे हम जानते हैं. फर्स्ट, ऐसे भी अपने बच्चों में भी जानते ही होंगे कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये तीनों पर्वत की श्रेणियां मुख्य रूप से हिमालय का ही है, जिसका डिफरेंट हाइट है, सबका अलग अलग ऊंचाई भी है. तो पहले हम फर्स्ट को डील कर लेते हैं. फर्स्ट हमारा है हिमाद्री. द हिमाद्री इज द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय. अतः हिमाद्री जो है सबसे फर्स्ट रेंज है हिमालय का. नॉर्थर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय कहता है कि हिमाद्री जो है उत्तरी माउंटेन का, डेट मीन्स नॉर्थर्न माउंटेन का सबसे पहला पर्वत की श्रेणियों में से है. इट इज द एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज इज मोर देन 6,000 मीटर. कहता है ये जो श्रेणी है उसका हाइट कितना है? तो देखिए मोर देन 6,000 मीटर, लगभग 6,000 मीटर इसकी ऊंचाई है. किसकी? तो हिमाद्री की. The highest peak of this range in the Mount Everest. और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट. जी हाँ बच्चों, ऐसे भी आप लोग प्रीवियस चैप्टर में माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना होगा. ऐसे भी आपने जीके में भी पढ़ा होगा कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. जी हाँ, तो ये जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी है, विच इज लोकेटेड इन नेपाल. जो कि कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है. दिस इज द हाइट ऑफ 8,850 मीटर अप्रोक्स. हाँ, तो इस चोटी की हाइट क्या है जानिए? 8,850 मीटर जो है लगभग इसकी ऊंचाई है. द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन इंडिया इज द माउंट कंचनजंगा इन सिक्किम. जी हाँ, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी
हैज मेनी ग्लेशियर। जी हाँ, तो ये जो हमारी हिमाद्री जो पर्वतों की हिमालय की जो पर्वतों की श्रेणियों में से सबसे पहली है हिमाद्री। ये जो श्रेणी है, ये जो वो क्या रेंज जो है वो हम सालों भर हिमाद्री की जो हिमाद्री पे बर्फ जमा हुआ रहता है, दैट इज बर्फ इस पे सालों भर जमा रहता है। एंड इट हैड मेनी ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब बता तो हिम नदी है, वैसा नदी जो कि बर्फ से भरा हुआ है ना, ऐसे इसके पास ग्लेशियर भी है। इट हैड मेनी ग्लेशियर, दैट मीन इसके पास बहुत सारे हिमनद भी है। तो ये आपका हो गया हिमाद्री, जो कि हिमालय की तीन श्रेणियों में से सबसे प्रथम श्रेणी है हिमाद्री। द परनियर रिवर, द गंगा एंड द यमुना ऑरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर। जी हाँ, तो हिमाद्री में से कुछ परनियर रिवर भी निकलती है, जिसमें गंगा आपका हो गया और यमुना। परनियर रिवर दैट नेवर ड्राई। ये जो परनियर रिवर होती है वो कभी नहीं सूखती है, दैट मीन्स इनको हम बोलते हैं 12मासी नदियां। इन नदियों में सालों भर पानी होता है, ये नदियां कभी नहीं सूखती है। जी हाँ, आखिर क्यों नहीं सूखती है ये परनियर रिवर? कुछ तो वजह होगा। जी हाँ, तो ये परनियर रिवर इसलिए नहीं सूखती है कि जब गर्मी में पानी की कमी होती है, अधिक गर्मी का नदी तालाब झील सूखने लगते हैं, तो जो नदियां यहाँ से निकलती है, जैसे आपका गंगा हो गया, यमुना हो गया, वो इन ग्लेशियर से, ये जो ग्लेशियर जो हिमनद है जो बर्फ से भरे रहते हैं, ये जो अत्यधिक गर्मी के पड़ने के कारण ये नदियां का बर्फ पिघलने लगती है। और यही कारण है कि जो नदियां यहाँ से निकलती हैं उनमें ग्लेशियर के द्वारा पानी जाता है, इन नदियों में सालों भर पानी रहता है। जी हाँ, तो परनियर रिवर का मतलब होता है द रिवर दैट नेवर ड्राई, दैट मीन ये नदियां कभी नहीं सूखती है। इन नदियों को 12मासी नदियां कहते हैं। इन नदियों में सालों भर पानी रहता है, इनमें आपका गंगा और यमुना में। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं द हिमाचल रेंज। दिस इज द सेकेंड रेंज ऑफ हिमालय। जी हाँ, ये हिमालय का सेकेंड रेंज है, जिसका नाम है हिमाचल रेंज। जी हाँ, हिमालय का जो सेकेंड रेंज है हिमाचल रेंज। द सेकेंड रेंज इज द हिमाचल रेंज और द मिडिल हिमालय। ये जो आपका दूसरी पर्वतों की श्रेणियां हैं उसमें सेकेंड आता है हिमाचल, जिसको हम लोग दूसरे नाम से मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। This range lie between the हिमाद्री एंड द शिवालिक। जी हाँ, ये जो रेंज है, ये जो पर्वतों की श्रेणियां हैं वो हिमाद्री और शिवालिक के बीच स्थित है। मोस्ट ऑफ आवर हिल स्टेशन लाई इन दिस रेंज। जी हाँ, बहुत सारे हिल स्टेशन है जो हिमाचल रेंज में ही स्थित है। तो आइए ये हिल स्टेशन के बारे में जानते हैं कि हिमाचल रेंज में कौन कौन से हिल स्टेशन स्थित है। एग्जाम्पल, शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मसूरी उत्तराखंड में है, नैनीताल जो उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। ये क्या है? हिल स्टेशन जो कि हिमाचल रेंज में ही स्थित है। अब देखिए दे आर ब्यूटीफुल वैली। जी हाँ, ये जो हिमाचल रेंज है यहाँ बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल वैलीज है, दैट मीन घाटियां हैं। इन दिस रेंज एग्जाम्पल काश्मीर वैली, आपका काश्मीर वैली हो गया, द कुल्लू वैली एंड द कांगड़ा वैली। ये तीनों जो वैली है, दैट इज ब्यूटीफुल वैलियां हैं, घाटियां हैं, वो हिमाचल रेंज में ही स्थित है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो जरूर एक बार देखने के लिए जरूर। बड़ा ही प्लीजेंट मौसम यहाँ होता है, खास करके गर्मी में। अब आपका सबसे तीसरा रेंज, दैट मीन्स लास्ट रेंज। जी हाँ, हिमालय का सबसे तीसरा रेंज क्या है? द शिवालिक है। द शिवालिक, सर यहाँ पे शिवालिक है। दिस इज द थर्ड रेंज एंड ऑल्सो नोन एज द आउटर हिमालय और लोअर हिमालय। जी हाँ, ये जो शिवालिक रेंज है ये थर्ड रेंज है, दैट मीन्स तीसरा पर्वतों की श्रेणियां में से एक है, जिसे हम बोलते हैं आउटर हिमालय और लोअर हिमालय। जी हाँ, इसे उप हिमालय के भी नाम से हम जानते हैं, लोअर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। These are the southernmost and lowest range of the Himalaya। ये जो हमारा सबसे तीसरा जो रेंज है शिवालिक रेंज, ये है साउथर्न मोस्ट एंड लोएस्ट
ये सबसे दक्षिण में सुदूर में स्थित है। जी हाँ, हिमालय के दक्षिण सुदूर में ये सबसे लोएस्ट रेंज है जो कि स्थित है। द स्लोप ऑफ माउंटेन आर कवर विथ थिक फॉरेस्ट। जी हाँ, ये जो माउंटेन का जो स्लोप होता है वो शिवालिक रेंज का, वो समझिए कि घना जंगल से भरा हुआ। जी हाँ, ये जो आपका शिवालिक रेंज आता है, यहाँ का जो स्लोप है माउंटेन का, एकदम घना जंगल है। डेट मीन्स वहाँ बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, काफी वो भी घना, जिसमें अनेक प्रकार के जानवर पशु पक्षी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत तरह के पेड़ भी पाए जाते हैं और बहुत तरह के पशु पक्षी जानवर भी पाए जाते हैं। ये आपका तीनों हो गया रेंज। पहला हो गया आपका हिमाद्री, फर्स्ट है हिमाद्री, सेकंड है हिमाचल और तीसरा आपका हो गया शिवालिक। जी हाँ, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालय। दैट मीन हिमालय का महत्व। जी हाँ, तो अब हम जानेंगे कि हिमालय का महत्व क्या है। ऐसे भी हमने पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं हिमालय के बारे में कि हिमालय की कितनी पर्वत श्रेणियां हैं और उन श्रेणियों के बारे में आपको डिटेल से बताए हैं कि मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियां हैं, हिमालय, हिमाचल और शिवालिक। तीनों का हाइट क्या है, उससे उसके अंदर बेनिफिट क्या है और उसका हाइट लेंथ, ये सब हम आपको समझा चुके हैं। कहाँ स्थित है, उनका फीचर क्या है, ये भी हम आपको बच्चों बता चुके तीनों पर्वत श्रेणियों के। तो हमारा लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालय। दैट मीन हिमालय का महत्व क्या है। आज जो हिमालय हमारे उत्तर में हमें प्रहरी के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में जो खड़ा है, तो उससे हमारे बेनिफिट क्या है। जी हाँ, तो हमारा उससे बेनिफिट क्या है, हमें लाभ क्या है। आज हम इसी अंतिम पॉइंट को डील करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। दैट मीन हिमालय का महत्व क्या है। द हिमालयाज आर वेरी यूजफुल टू इंडिया। जी हाँ, हिमालय जो है भारत के लिए बहुत ही उपयोगी है कई एक दृष्टि से। एक दृष्टि से नहीं बच्चों, कई एक दृष्टि से हिमालय जो है भारत के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार ये उपयोगी है। दे मेक अ नेचुरल बाउंड्री ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नेबरिंग कंट्री। जी हाँ, ये जो हिमालय है ये एक तरह हमें नेचुरल बाउंड्री देता है ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर। जी हाँ, जो हिमालय है हमारा नेचुरल प्राकृतिक प्रहरी जिसको बोल सकते हैं, रक्षक बोल सकते हैं, घेराव बोल सकते हैं, जो कि नॉर्थर्न बॉर्डर है, जो कि उत्तरी सीमा पे है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नेबरिंग कंट्री, और ये हमें कई नेबरिंग कंट्रीज दैट मींस हमारे पड़ोसी देश है उससे हमें ये बचाव करता है, हमारी संरक्षण करता है। They check the monsoon winds and cause rain in the entire northern plain of India। जी हाँ, ये जो मानसून विंड है उसको क्या करता है, चेक करता है, डेट मींस कंट्रोल करता है। और वो इसके कारण ही हमारा जो नॉर्थर्न प्लेन है, डेट मींस उत्तरी समतल का जो मैदान है, तो उत्तरी समतल का मैदान का पूरे भाग पे भारी मात्रा में वर्षा होती है। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू हिमालय के कारण ही होता है। द माउंटेन ऑल्सो प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जी हाँ, ये माउंटेन दैट मींस पहाड़ जो है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नॉर्थर्न माउंटेन दैट मींस हिमालय जो है वो क्या करता है, ऐसे भी हमें बचाव करता है, संरक्षित करता है रेस्ट ऑफ द कंट्री। दैट मींस और भी देश का जो बचा हुआ पार्ट है, भाग है, उसके भी ये बहुत तरीकों से बचाव करता है। फ्रॉम आइसी कूल विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जी हाँ, ये जो आइसी कूल विंड दैट मींस कनकनाती ठंडी जो हवा चलती है, कहाँ से चलती है बच्चों, ये चलती है मध्य एशिया से। जी हाँ, ये मध्य एशिया से जो चलने वाली कनकनाती ठंडी जो हवा है, इसे वो रोक करके हमें कड़ाके की ठंड से भी बचाता है, जो कि मध्य सेंट्रल एशिया दैट मींस मध्य एशिया से चलती है। मेनी फर्निया रिवर लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, इतिसी और गिने फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ द हिमालय। जी हाँ, आपको पहले भी बता चुके हैं कि हिमालय से बहुत
सारी परनियल रिवर निकलती है। दैट मीन्स वैसी नदियां जिनमें की 12 मास पानी होते हैं। द रिवर दैट नेवर ड्राई, वैसी नदियां जो कभी नहीं सूखती। इन नदियों को 12 मासी नदियां बोलते हैं। कुछ नदियों में तो आप देखते होंगे आपके घर के आसपास में भी छोटे छोटे आपको तालाब दिखते होंगे। उनमें क्या होता है कि जो जब मानसून सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, तो उनमें पानी एकदम भर जाता है, बेधड़ टटराने लगते हैं और चंद तरह के ऑर्गेनिक के आवाज हम लोग सुनते हैं। कब? तो मानसून रेनी सीजन। तो कहाँ से? तो वो तालाब के पानी से। तो उन नदियों में सिर्फ मानसून में ही पानी होता है। दैट में रेनी सीजन में ही बारिश का पानी भर जाता है। अब जब गर्मी आती है, दैट मीन्स मई जून जुलाई आती है, वो नदियां एकदम सूख जाती है। तो ऐसी नदियों को परनियल रिवर नहीं बोलते हैं। वैसी नदियां जिनमें कि 12 मास पानी हो, दैट मीन्स वैसी नदियों को हम परनियल रिवर कहते हैं। वो नदियां कभी नहीं सूखती है। तो आइए इन नदियों के बारे में जानते हैं। तो ये नदियां आपका हो गया गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, इटिसी, ऑरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ द हिमालय। जी हाँ, तो इन नदियों को परनियल रिवर क्यों कहा जाता है और इन नदियों का पानी क्यों नहीं सूखता है? तो इसलिए नहीं सूखता है कि ये नदियां जब गर्मी के दिनों में सूखने का समय आता है, तो इन नदियों में जो हिमालय में ग्लेशियर है, दैट मीन्स हिमनद है, इसमें बर्फ भरा होता है जिन नदियों में, दैट मीन्स जिन नदियों का पानी बर्फ बन जाता है, वो क्या करती है? गर्मी में पिघलती है। तो गर्मी तो पड़ने के कारण उन नदियों का बर्फ पिघलता है और इन पिघलता हुआ पानी कहाँ जाता है? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र में आ जाता है। इसके कारण इन नदियों का पानी कभी नहीं सूखता है। इन नदियों को ही हम बोलते हैं परनियल रिवर। जी हाँ, तो ड्यू टू किसके कारण होता है? तो ग्लेशियर के कारण, जो कि हिमालय से निकलती है नदियां और ग्लेशियर के कारण जब ग्लेशियर में हिमनद में गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो इन ग्लेशियर से पानी पिघलने लगता है। पानी कहाँ चला जाता है? तो इन नदियों में। इसलिए नदियों में पानी कभी नहीं सूखती है। और वैसे नदी को हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर, दैट मीन्स 12 मासी नदी। They also provide with wood, medicinal herbs and help in protecting the wilderness। जी हाँ, हिमालय तो प्रहरी और रक्षक के रूप में या बाउंड्री के रूप में हम बोले तो हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य करता ही है। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि बहुत तरह के आपका मेडिकल हर्ब्स, दैट मीन्स वैसे हर्ब्स जिनसे कि बहुत तरह के दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक लाइफ में करते हैं। जब हमारे पास डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, व्याधि होते हैं, तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं, उन्हीं चंद तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। तो वो दवाइयाँ जो हमें मिलती हैं वो इन्हीं हिमालय से ही बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, उनसे उनका हर्ब्स, मेडिकल हर्ब्स, जो उनके हर्ब्स होते हैं, उनसे मेडिकल का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं। तो देख लीजिए। और ऐसे भी ये विल्ड लाइफ, दैट मीन्स जंगली जीवन जो होते हैं, वो विल्ड लाइफ, दैट मीन्स जंगल में रहने वाले बहुत तरह के जानवर जो होते हैं, उन्हें ये प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स यहाँ जो है अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, जिसमें आपका बाघ हो गया, सिंह हो गया, चीता हो गया और भी अन्य प्रकार के पशु पक्षी जानवर जो कहीं नहीं देखे जाते हैं, वो हिमालय में मिलते हैं। तो ये हमारा समझिए वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है ना, जंगली आवरण को भी बचाता है, जंगली वातावरण को भी संरक्षण करता है। इस प्रकार देखिए कि हिमालय जो है, ये जो हमारा हिमालय है, वो जिससे हमें कई तरह के फायदे हैं ही, साथ साथ ही हमारे बाउंड्री के रूप में कार्य करता, प्रहरी के रूप में कार्य करता, और इसके साथ साथ हमें कई तरह का बेनिफिट मिलता है। इस तरह बच्चों आज हमने आप लोग को पढ़ाया नॉर्थर्न माउंटेन, उत्तरी पहाड़, जिसे हम हिमालय के नाम से जाने जाते हैं, और उसकी 3 पैदल रेंजे हैं, जिसमें हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक है। इन तीनों के बारे में हम आपको डिस्कस कर दिए हैं। और ये आपका था इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालय, दैट मीन्स हिमालय का महत्व क्या है, तो इसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।